हमने एक दिन भी नहीं देखा कि इमरान खान साहब ने कराची के अंदर एक दिन रुक कर बैठ कर कराची के मसाइल को करीब से देखा हो। पीटीआई को बेचारों को घुट्टी में जो है वो रोना मिला है, हमेशा ये रोते होते हैं बाकी का काम। आज इमरान खान को इज्जत से इस्तीफा देना चाहिए। जो आप मदीने की रियासत की बातें कर रहे थे, आज इखलाकियात ये कह रही है कि इमरान खान आप अक्सरियत हो चुके हैं, आप इज्जत से इस्तीफा दे दें, वरना आपको पाकिस्तान की तारीखी बदतरीन शिकस्त होने जा रही है। हम बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में आज भी हालात का मुकाबला बहुत ही दलेरी से जो है वो हम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होने से पहले ही हुकूमत जो है लड़खड़ाती नजर आ रही है। मुत्तहदा अपोजिशन की जो नंबर गेम है उसमें वो आगे हो गई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी मुत्तहदा अपोजिशन का साथ दे दिया है और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि अक्सरियत जो है पीटीआई की वो ख़त्म हो चुकी है असेंबली में नंबर गेम्स के हवाले से, और कुछ मुनहरिफ अरकान जो कि पीटीआई से हैं वो भी जल्द मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है, अदम एतमाद किसके हक में जाएगी, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक एमएनए है और सीनियर रहनुमा एमक्यू पाकिस्तान है शेख सलाउद्दीन साहब। शेख साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा, पीपल्स पार्टी से भी आप लोगों की 18 नुकात पर बात हुई, मुस्लिम लीग नून से भी बात हुई, क्या वजह रही कि सिर्फ मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फातिमा, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है और मेरे ख्याल में ये सबसे तवील मुज़ाकरात का दौर हुआ है जिसमें हमने तमाम पार्टियों से बात की है और वो पार्टीज़ हमारे पास भी आई। आपने देखा होगा कि इससे पहले इससे कबल में पीडीएम भी आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो भी तशरीफ लाए। बहुत सारा अमल हमारा हुआ, उनके साथ बहुत सारी बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए और कई जगह के ऊपर, क्योंकि देखिए हम लोग कोalition पार्टनर में हैं अभी भी, ज़ाहिर सी जब तक गवर्नमेंट है जब तक हम कोalition पार्टनर में ही रहेंगे। लेकिन ये कि कल जो अमल हुआ उसके बाद हम यकीनन उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। तो यकीनन 3.5 साल का एक तवील अरसा था। हम बहुत सारे हमारे मतालबात थे जो कंसर्न थे सिंध से। तो जहाँ तक आपको मालूम है कि हमारे पास एक मिनिस्ट्री भी थी और तो एक मिनिस्ट्री तो यकीनन आईटी की थी जिसमें अमीरुल हक साहब थे और दूसरा जो फरूक नसीम साहब वज़ीर कानून तालीम अमूर थे। तो लेकिन हमें ज़्यादातर हम यही कहते थे कि हमारे पास एक ही मिनिस्ट्री, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उनको अपने तौर पे बातचीत करके दी थी। तो हमें बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट से ये कोई ऐसा डिमांड नहीं रखी हमने कभी भी मिनिस्ट्री की। हमारी डिमांड्स बिल्कुल डिफरेंट थी, जो कि हम अपने आवाम के लिए, जो कि सिंध के शहरी इलाकों के जितने मसाइल और मसले थे और बिलखुसूस कराची की शहरी आबादी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपने पिछले कई दहाइयों से देखा हुआ है कि जो मामला चल रहे थे उसके अंदर हमारी जो मौजूदा सिंध गवर्नमेंट है उनके साथ हमारे बड़े तनाज़ात रहे। हमारे आईनी और कानूनी हमारे तनाज़ात थे जिसमें हमने कई जगहों पे हमने कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट तक रुजू किया। तो हमें रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, यानी आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे मसाइल बढ़ते चले जा रहे थे और हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बहरा बहुत सारी बातों पर जो है वो मतलब नज़रें अपनी फेर ली कि हम यहाँ मतलब हमारा अमल दखल नहीं है, क्योंकि 80 अमेंडमेंट के बाद तमाम इख्तियारात सूबों को चले गए। तो एक बहुत सिर्फ 18वीं तरमीम की वजह से कि पीपल्स पार्टी ही वो काम कर पाएगी सिंध में, कराची में, एमक्यू पाकिस्तान के लिए पीटीआई नहीं कर पाएगी, इसलिए आप लोग मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा बने। देखिए ये बात तो हमें पहले भी मालूम थी कि ये जो मामलात हैं बहुत मुश्किलों से हल होते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का ये होता है कि अगर देखिए विल हो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, उनको सीट कराची से ही मिली, उन्होंने भी यानी कि सीट थी। उसके अलावा हमारे से जो आपको जैसे कि पता है कि जो इलेक्शन 2018 के हुए थे, यहाँ से 14 सीटें जो हैं वो हमारे से छीन के उनको दी गई। ये सारी चीज़ें पूरी आपको पता है कि जो जिस तरह से हमारा जो 2018 का इलेक्शन हुआ है वो सारी चीज़ें सामने थी। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो हमने एक दिन भी नहीं देखा
कि इमरान खान साहब ने कराची के अंदर एक दिन रुक कर बैठ कर कराची के मसाइल को करीब से देखा हो, कराची के लिए कुछ करने के लिए कोई अपना किरदार अदा किया हो। आपने देखा कि आते थे सुबह और शाम को चले जाते थे, मतलब कोई संजीदगी नजर नहीं आई 30 साल में। अच्छा, हम पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, मगर जो 18 नुकात है उस पर बात कर लेते हैं। जो 18 नुकात है उस पर आवाम की बात की गई, कराची के लिए बात की गई, पार्टी के लिए बात की गई, एमपी पाकिस्तान में जो दफातर बंद है उस पर बात की गई, बल्दियात पर बात की गई। मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें कि किस किस पर बात हुई, मगर साथ साथ ये भी मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का साथ आप दे चुके हैं पहले, सूबाई हुकूमत का हिस्सा भी रहे। गुज़िश्ता माजी में हम देखें, गुज़िश्ता दिनों जो आप लोगों ने एक मुत्तहदा अपोजिशन के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हम जो है इनका साथ दे रहे हैं, ये हमारा साथ देंगे, मगर धोखेबाजी बहुत की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो आपको लगता है कि ये जो नुकात पर दस्तखत हुए हैं आगे जाकर इस पर अमल दरामद होगा? देखिए, माजी की जो तजुर्बात हैं वो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ये हमारे आपने भी देखा और पूरी कौम ने भी देखा है, ये है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दफ़ा फिर क्यों आजमाया जा रहा है। देखिए, हमारे सामने चॉइसेस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है पीपल्स पार्टी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी पार्टी से की है वो जी। अब हमारे पास अगर कोई तीसरी पार्टी थी तो तहरीक इंसाफ थी, जिसके साथ हमने हुकूमत का हिस्सा भी है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मसले हल नहीं हुए। इसी वजह से दोबारा अगर फर्ज करें हम जा रहे हैं, तो इस दफ़ा जो हम गए वो हम गए नहीं, बल्कि हमें बुलाया गया है, और उसमें कुछ बड़ी पार्टियां हैं जो कि जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी है, उन सब ने एज ए गारंटेड हमें चीज़ें की, और हमने कोई उनसे हमने कोई मिनिस्ट्रियाँ नहीं मांगी है, हमने वो तमाम मसाइल जो इस वक्त दरपेश हैं कराची के अवाम के लिए वो हमने मांगे। अगर पानी के मसले के लिए बात की, के कोर्ट की बात की, तो एक जेन्युइन मसला है। अगर हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोन तस्लीम करते हुए जो आर्टिकल 140A के तहत जो इख्तियारात हैं वो बल्दियाती गवर्नमेंट को मिलने चाहिए, तो वो तमाम जितनी भी चीज़ें हमने तो वो चीज़ें उनके साथ उनकी गोश गुजार की हैं, और उन सब ने एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि MKM ने हमारे से कोई वजारत नहीं मांगी, कोई गवर्नर नहीं मांगी, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अवाम के मसाइल में बात की है, और तमाम लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है, और उसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि नहीं बिल्कुल सही है और ये चीज़ें होनी चाहिए, और हम मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, और इसके लिए हम मुसलसल एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे और कमेटियाँ बनाएंगे और हम काम करेंगे। तो अब ये मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट मुआहदा, डिफरेंट एग्रीमेंट है। मेरे ख्याल में हम इसको पॉजिटिव लेके काम करेंगे पहले दिन से, तो ये पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिविटी बिल्कुल जहन के एक गोशे में रहेगी, क्योंकि जो माजी के तजुर्बात हैं उसमें यकीनन ऐसे मामला हुए जहाँ पे हमने इनके साथ गवर्नमेंट में रहते हुए गवर्नमेंट से बाहर लिया है। लेकिन ये है कि इस वक्त जो हमारी क़यादत है मुत्तहदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और दीगर हमारे राब्ता कमेटी का अरकान जो है, उन्होंने मतलब एक दिन में ये कोई फैसला नहीं लिया है, और राब्ता कमेटी ने भी ये हुआ है कि हम अवाम में भी गए, यानी हमने ये किया कि इससे पहले हम अवाम के सामने गए, एक हमने जनरल वर्कर इजलास भी कॉल किया, सबसे रजामंदी ली है, और उसके बाद भी बैठे हैं। तो एक मैंने कहा ना तवील मुज़ाकरात के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि 18वीं तरमीम के बाद जो मामला मसाइल सूबे के हैं वो सूबे से ही हल होंगे। तो उसके लिए कोई एक जो है मैकेनिज्म बनाया जाए, उस मैकेनिज्म को बनाया गया। ये आप देखेंगे हमारे 2 एग्रीमेंट हैं, एक एग्रीमेंट है MKM पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान पार्टी, और एक एग्रीमेंट हमारा है जो दोनों पार्टियों से है, मुस्लिम लीग से भी। तो हमने वफाक और सूबे के अंदर एक बेहतरीन एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत थी, मुज़ाकरात है, हम एक नए दौर में दाखिल होंगे, और अवाम में इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक अच्छा हम उनको एक डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, उनके मसाइल को हल करने के लिए, उनके मसाइल उनके दिली से। शेख साहब, अवाम की आप बार-बार बात कर रहे हैं, और ये यकीनन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से भी और MKM की पूरी काबीना और ये बात कर रही है, MKM ये बात कर रही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ कराची वालों के लिए था, कराची वालों के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ कराची वालों के लिए कर रहे हैं। मगर अवाम की जानिब से जो तनकीद की जा रही है आप लोगों पर कि माजी में भी पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, कुछ नहीं किया गया, सौदा कर लिया गया कराची का एक बार फिर से, और आप लोग जो हैं वो ब्लैकमेल हो गए, तो ये आप उन मैसेज क्या देना चाहेंगे कराची के अवाम को कि सिर्फ ये धोखेबाजी नहीं है, वाकई में आप मुत्तहदा जो है वो कराची के लिए कुछ करेंगे?
میں نے جیسے پہلے بھی کہا نا کہ ہمیں ماضی کے ہمارے تجربات یہ تجربات ہمارے پاس ہیں اور عوام کا بھی خدشات بالکل درست ہیں. اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بھی کہہ رہا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں درست ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو بھی بھروسہ نہیں ہے. لیکن اس مرتبہ ڈفرینٹ ذرا ہمارا ایگریمنٹ یہ معاہدہ ڈفرینٹ معاہدہ ہوا ہے اور ایک دن کا معاہدہ نہیں ہے, یہ طویل ہمیں ٹائم لگا ہے اس کے اندر, ہم نے دن رات ایک کیے ہیں. اور انشاءاللہ میں مطلب پارٹی کے حیثیت سے میں آپ جو بات کر رہا ہوں, مجھے بڑی کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہتر ایگریمنٹ ہوگا, بہتر معاہدہ ہوگا جس میں عوام کے مسائل ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم پہلے دن سے اس کے اوپر انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کام کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی والے خود خان صاحب یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی, متحدہ اپوزیشن کا جو ناٹک ہے, جو ڈرامے بازی ہے وہ ختم ہو جائے گی, مگر جب سے ظاہر سی بات ہے کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے, اور یہ ثبوت ایم کیو ایم نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم کے بغیر حکومت بھی نہیں بن سکتی اور اپوزیشن بھی تنہا رہ جاتی ہے ایم کیو ایم کے بغیر. بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے, ایم کیو ایم کیا سمجھتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک اب لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے حکومت کے پاس ارکان نہیں ہے کہ عمران خان کے حق میں ووٹ دیا جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک پیش ہوگی خان صاحب چلے جائیں گے, حکومت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ سارا آپ نے بالکل درست سنوایا, یہ جو کاؤنٹنگ کا گیم ہے اور سب کو اپنے اسٹرینتھ شو کرنی تھی, اور یقیناً کل کی ایپیسوڈ کے بعد جب متحدہ موومنٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور پریس کانفرنس کی پی ڈی ایم کے تمام سربراہان کے ساتھ مل کے, تو اس کے بعد تو واضح میرے خیال میں نمبر سب کے سامنے آ گیا ہے. اور ایک چیز اور ہوئی کہ جس وقت ہمارے کاؤ سے مذاکرات چل رہے تھے اور وہ سب کا ہمارا ایک متفقہ فیصلہ ہونا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی تھوڑا سا ظاہر کہ جو کاؤ کی قیادت تھی انہوں نے اپنا فیصلہ خود کیا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو صورتحال ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی نیشنل اسمبلی کی وہ آپ کے سامنے ہے, کیونکہ نمبر گیم ہے, اور نمبر گیم میرے خیال میں آپ بآسانی جو ہے گن سکتے ہیں, کاؤنٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کل دیکھا ہوگا پنجاب ہاؤس کے اندر ان کے مزید اور لوگ جو تحریک انصاف کے ٹوٹ کے چلے گئے تھے, ہاں میرے خیال میں اب ان کے اندر بھی ٹوٹ کا عمل شروع ہو گیا ہے, اور یہ شاید اب مجھے بھی بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ ان کی سروائیول جو ہے موجودہ گورنمنٹ کی سروائیو کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ صلاح الدین صاحب, آپ نے گفتگو سنی شیخ صاحب کی, اور اب ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کراچی کے عوام کے لیے کام کرے گی. تحریک عدم اعتماد پر بات ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے ہم نے, مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے, سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے فیصل کریم بھٹی صاحب. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, کیا کہیں گے آپ, جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے جو ارکان ہیں وہ کم رہ گئے ہیں اور آپ لوگوں کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں تحریک عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے, کیا مزید سرپرائزز دیں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. متحدہ اپوزیشن ہم بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں باتیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی. ہم نے جب 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی تھی اس وقت ہمارے 172 ارکان پورے تھے, اس کے بعد ہم نے جمع کرائی, اور آج تک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اتنے ہیں, بلکہ ہم بونس میں جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ میں نے پہلے بھی اپنے ٹی وی پروگرامز میں کہا ہے اور آپ کے پروگرام میں دہرانا چاہتا ہوں, کرکٹ کی زبان میں دہرانا چاہتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ 200 کا سکور کرے گی, ڈبل سینچری کرے گی. کا ذکر کیا اور وہ کہتے ہیں کہ بیرونی سازش ہے, ان کو مارنے کی دھمکی دی گئی ہے, ان کے خلاف جو تحریک چل گئی ہے اب ان کی جان کو بھی آ پڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس اب وہ اعتماد نہیں رہا, کانفیڈنس نہیں رہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بنا پائیں گے, کیونکہ جس طرح سے منحرف ارکان اسمبلی آپ لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, متحدہ اپوزیشن کا حصہ بن رہی ہے, اور ایم کیو کے بعد یہ بات بالکل واضح طور پر کلیئر نظر آ رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ حکومت کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کو بیچاروں کو گھٹی میں جو ہے وہ رونا ملا ہے, ہمیشہ یہ روتے دھوتے ہیں, باقی کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے دن کہا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرپشن کر رہے ہیں, لوگوں کو خرید رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کچھ ممبران پہ الزام لگایا تو وہ ٹی وی پروگرام میں آئے, انہوں نے سورت یاسین پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے کہ ہم نے پیسے نہیں لیے, اور انہوں نے عمران سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ بھی اس جلد سے جو ان کا بازی میں گزرا ہے کہ آپ بھی سورت یاسین اور قرآن پر حلف اٹھائیں جو انہیں الزامات لگائے کہ آپ کی خاتون اول یا دوسری چیزوں کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے کہ وہ بھی کرپشن میں ملوث نہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے, بزدار نہیں ہے. تو اس پہ تو عمران نے جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے جلسے میں بھٹو بننے کی کوشش کی. یہ وہی لوگ ہیں کہتے ہیں بھٹو کدھر زندہ ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں بھٹو کا نظریہ زندہ ہے,
जो बंदा भी हुकूमत जाने पे आती है तो उनको भुट्टो याद आ जाता है, भुट्टो का नजरिया याद आ जाता है। अब ये भुट्टो बनना चाहता है, खत लहरा रहे थे। देखिए ये जमाने खतों के चले गए हैं। जो पहले पर्ची का मजाक उड़ा रहे थे वो अब खुद देखें कि वो खुद पर्चे से जलसे में तकरीर कर रहे थे। जो लोग जो है इस किस्म की जो है वो सियासत कर रहे थे वो देखें आपके सामने है। जो कतरी खत पे जो है मजाक उड़ा रहे थे, आज उनकी जेब में जो खत है पता नहीं किसने लिखा है उसके ऊपर जो है वो मजाक। ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आ रहे थे ये खत? अगर ये पास ये खत आया भी था चलो हम मान भी लेते हैं, इनका एक झूठ ये भी मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए। आज तो मीडिया को दिखाना था, उस मीडिया को दिखाना जिसको ये ब्लैक आउट करना चाहते हैं, जिनकी जबान बंदी करना चाहते हैं, और आज वो कहते हैं उन मीडिया वालों को दिखाएं, लेकिन वो मीटिंग भी उन्होंने कैंसिल कर दी, कौम से खिताब भी कैंसिल कर दिया। तो ये चीजें जो है आज हम आप मुझे बताएं कि हमारे पास विदाउट पीटीआई के मुनरिफ अरकान की 179 नंबर है। आज इमरान खान को इज्जत से इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना वो हॉर्स ट्रेडिंग में फिर मुलविस होंगे, फिर वो खरीदो फरोख्त करना चाहेंगे। कल भी पंजाब में वो मिले हैं पंजाब के लोगों को, तो ये खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। अगर आप हमें जो इखलाकियात का दर्जा दे रहे थे, जो आप हमें सूरतें सुनाते थे, जो आप मदीने की रियासत की बातें करते थे, आज इखलाकियात ये कह रही है कि इमरान खान आप अक्सरियत खो चुके हैं, आप इज्जत से इस्तीफा दे दें, वरना आपको पाकिस्तान की तारीखी बदतरीन शिकस्त होने जा रही है। इमरान खान की जानिब से जो एक्शन लिया जा रहा है, जो लाहे अमल लिया जा रहा है, उनके अरकान की जानिब से जो कहा जा रहा है, बयानबाजी जो दी जा रही है, अब ऐसा लगता है कि खान साहब जो है, इमरान खान साहब जो है, वो इदारों पर प्रेशराइज कर रहे हैं कि उनकी सीट बचाई जाए। मतलब ये है कि हमेशा ये सेलेक्टर्स के थ्रू ये आए हैं और ये समझते हैं कि हमें सेलेक्टर्स ही हमेशा बचाएंगे। हम हमेशा चाहते हैं कि जो इदारे हैं वो अपने हदूद में रहकर काम करें, अपने जुरिडिक्शन में रह के काम करें, और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स करने दें, और हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। अब ये इधर उधर हाथ मार रहे हैं कि वही शायद पुराने सेलेक्टर्स की मेरे पास आ जो मेरी जान बचानी, लेकिन इनका बचना अब जो है वो जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये कहीं से नहीं बच रहे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल करीम पुन्नी साहब, और इस तमाम तर सूरत पर मुझे ज्वाइन किया है। अदील अहमद MP हैं, उनसे बात करते हैं। अदील, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अब MK पाकिस्तान में मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा बन गई है, आपको क्या लगता है कि एक एक करके मुनहरिफ अरकान जो कि PTI के MLA हैं वो भी मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा बन रहे हैं? तो क्या आप लोग अब अपनी हार समझ रहे हैं और अब आप लोग घबरा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, जो एक चीज़ है इस पूरी सिचुएशन में वो ये है कि हम बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में आज भी हालात का मुकाबला बहुत ही दलेरी से जो है वो हम कर रहे हैं जी। और जिस तरह से रोज़े रोशन की तरह सारी जो कॉन्स्पिरेसी है, सारी जो साजिश है वो आया हो गई है, और इसमें जो लोग नोइंगली और अननोइंगली, खैर अननोइंगली का तो अब सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि अब तो सबके सामने आ गया है कि ये साजिश कहाँ से हुई और इस साजिश का हिस्सा जो है वो कौन कौन बने। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश है और ये कोई नई नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी होती रही है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हालात डिफरेंट है। इस दफ़ा जो इनका मुकाबला है वो एक मुख्तलिफ आदमी से है जो जिसको हार हरा नहीं सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हार हरा नहीं सकती, जो हार नहीं माने उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जो अल्लाह के सिवा किसी के आगे ना झुकता हो वो उसको कोई झुका नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन और इंशाल्लाह पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलेगा और मजबूत होकर निकलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को क्या लगता है कि ये बैरूनी साजिश जो है वो अंदरूनी साजिश के साथ मिलकर एक साजिश की गई है? क्या आपका इशारा मुत्तहदा अपोजिशन पर है? मैंने तो आपसे बड़े खुले अल्फाज में कहा कि चाहे वो इत्तेहादी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे हमारे अपने अरकान हो, चाहे कोई इदारा हो, इस सब के लिए जो है वो अब लाइन ड्रा हो गई है। एक तरफ हक है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान का मवाद है, और दूसरी जानिब बैरूनी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को गुलाम देखना चाहती हैं, गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ हैं। एक तरफ वो हैं, तो अब इसमें सबको आया है कि कौन किस तरफ खड़ा होगा। तो जिस तरह से मुल्क की सिचुएशन लम्हा ब लम्हा तब्दील होती जा रही है, तहरीक अदम एतमाद पर होगा क्या अपोजिशन कामयाब होगी या PTI एक बार फिर सरप्राइज करेगी? ये वक्त बताएगा, और आवाम किसके साथ है ये हम देखेंगे। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा